नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स जॉब्स न्यूज़। झारखंड चौकीदार को लेकर काफ़ी अभ्यर्थी जो हैं वो कंफ्यूज में हैं कि हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा। सर हमने डेट नहीं डाला, सर हमने बीट संख्या नहीं डाला, सर हमने जो है एड्रेस को छोड़ दिया, सर हमारा स्पेलिंग में थोड़ी गलती हो गई है, क्या हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा कि हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। एक एक जानकारी दोस्तों मैं देने वाला हूं। सर मैं ओबीसी SC ST से आता हूं, क्या मैं जनरल से अप्लाई कर सकता हूं। दोस्तों एक एक जो आपने कमेंट किया है, हमने पूरी कमेंट को दोस्तों पढ़ा है, उसके बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों, मैं बता दे रहा हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा। अगर चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको सबसे पहले जो रिजेक्ट एप्लीकेशन हुए हैं, क्या कारण है वो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले उसको देखिए आप कि जो एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है डिस्ट्रिक्ट में, आखिर किस कारण से रिजेक्ट किया गया है। सबसे पहले आप पढ़िए। देखिए यहाँ पे साइड में आपके सामने है, चौकीदार का है। ठीक है, ये दोस्तों रिजेक्ट है। कारण क्या है यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये हमने जूम कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कारण दिया गया है रिजेक्ट होने का। बगल में आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजेक्ट लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो रिजेक्ट हुए हैं कारण दोस्तों, वो है स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं देना। अगर आपने आवासीय प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र नहीं दिए हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपका जो है एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो जाएगा 100%। आप जान लीजिए, क्योंकि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का स्थानीय प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। उसके बाद जो कारण है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, सिर्फ आप पूरा देखिए। और देखिए डीडी का इन्होंने जेरॉक्स कॉपी दे दिया, जो कि इनको ओरिजिनल देना चाहिए था। ओरिजिनल नहीं देके इन्होंने उसको जेरॉक्स करा लिया, दे दिया, और ओरिजिनल अपने पास ये रख ली। अब नीचे चलता हूँ। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, सब ये है स्थानीय प्रमाण पत्र जो है अटैच नहीं किया गया। देखिए बीट नंबर नॉट फिट, यानी कि दोस्तों बीट संख्या जो है इन्होंने नहीं डाला, जिसके कारण इनका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। मैं बता देता हूँ, जितने भी अभ्यर्थी हैं इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपने बीट संख्या नहीं डाला है तो 100% है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है जब तक बीट संख्या नहीं रहेगा तब तक ये पता ही नहीं चल पाएगा कि आपने कहाँ से अप्लाई किया है। इसलिए जो है अगर बीट संख्या आपने नहीं डाला तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट। उसके बाद देखिए ओवर एज, यानी कि दोस्तों जो एज ज़्यादा हो गए हैं जिनका, उनके लिए है, उनको भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया है। अब चलिए नीचे आपको चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर आप अगर OBC हैं, SC हैं, ST हैं, अगर आपको छूट चाहिए तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर वो आपने अटैच नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि हम आरक्षण का लाभ लें, तो दोस्तों आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये कारण इसमें भी स्पष्ट है, आप स्क्रीन पे देख पाते होंगे। उसके बाद चलिए मैं नीचे आपको लेके चलता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पे पढ़ पाते होंगे, जिन्होंने आवासीय प्रमाण पत्र अटैच नहीं किया है। मैंने आपको बता ही दिया ही नहीं है लगभग सारे लोग। नीचे चलता हूँ। देखिए कारण आप स्क्रीन पे पढ़ पाते होंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगा स्थानीय प्रमाण पत्र का ही, और बीट का दोस्तों जो बीट संख्या अगर आपने नहीं डाला है, ये बहुत ज़्यादा गलती है। प्राय जो लोग हैं ये दो ही अगर गलती देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और बीट संख्या। अब देखिए यहाँ एक लोगों ने क्या गलती कर दिया, अदर डिस्ट्रिक्ट का जो है स्थानीय प्रमाण पत्र दे दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने। तो ये तो दोस्तों चलेगा नहीं, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होना ही है। देखिए बीट संख्या जो है इन्होंने अप्लाइड नहीं किया है। देखिए आप स्क्रीन पे सिर्फ देखते चाहिए दोस्तों, आप जो रिजेक्ट होने का कारण है देख सकते हैं आप। देखिए सिर्फ आप देखिए जो रिजेक्ट हुए हैं एप्लीकेशन कारण क्या है। उसके बाद मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, एक एक करके दूंगा। देखिए बैंक DDPO नॉट अटैच। अब देखिए अगर आपसे अगर 100 रुपया या 200 रुपया मांगा गया है, DD अगर मांगा गया है, अगर आपने नहीं दिया तो दोस्तों आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। एक चीज़ जान लीजिए आप। देखिए यहाँ पे इन्होंने कास्ट
सर्टिफिकेट नहीं दिया है। आप यहाँ पे एसटी का इनको आरक्षण भी चाहिए और ये अपना सर्टिफिकेट भी अटैच नहीं किए, तो दोस्तों इनका एप्लीकेशन तो रिजेक्ट होना ही होना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट अटैच, बिल्कुल यहाँ लिख दिया है, स्पष्ट तरीके से दोस्तों जो है लिखा गया है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किए हैं दोस्तों, झारखंड से हैं, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किए हैं, ये लागू सभी लोगों पे होगा। आप जान लीजिए, आपका जब आवेदन आएगा एक्सेप्ट लिस्ट और रिजेक्ट लिस्ट, तो वहाँ कारण लिखा रहेगा कि क्यों आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया है। एक चीज़ जान लीजिए, अगर रिजेक्ट होता है तो देखिए यहाँ पे आवाज़ से प्रमाण पत्र जो है दोस्तों वो बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे नॉट अटैच, आप देख सकते हैं। रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट नॉट अटैच, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कास्ट एंड रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट नॉट अटैच, आप देख सकते हैं। नो बीट नंबर, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं उसका कारण क्या है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, जो कुछ लोगों का कमेंट था कि सर मैं ओबीसी से हूँ, एससी से हूँ, एसटी से हूँ, क्या मैं जनरल से अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने नोटिफिकेशन लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट का पढ़ा है, और अगर आप जनरल से अप्लाई करते हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगा। पहला कि आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा, जो भी कटअप जाएगा अगर आप उसमें आते हैं तो ही सिलेक्शन मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आपको प्रमोशन भी आगे जाके चाहिए तो आपको दोस्तों उसमें भी छूट नहीं मिलेगा। आपको हर एक जगह पे जनरल से ही फाइट करना पड़ेगा दोस्तों, इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम जनरल से डालें, तो जनरल से अगर आप डालते हैं तो आपको आरक्षण का जो लाभ है कहीं पे नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, जितने भी लोग हैं। अभी चलिए मैं धनबाद का आपको नोटिफिकेशन खोल के दिखाता हूँ। धनबाद, ठीक है, धनबाद चौकीदार डायरेक्ट मैं मारता हूँ ताकि डायरेक्ट एप्लीकेशन पे मैं आ जाऊँ। धनबाद चौकीदार, ठीक है। पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए भर्ती पे मैं जाता हूँ। देखिए हमारे पास पीडीएफ ऑलरेडी धनबाद का है दोस्तों, हर एक डिस्ट्रिक्ट का है, हमने पढ़ा है लगभग। यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया। देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ, शुरू से ही मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। ये धनबाद का है, पूरा पीडीएफ आप स्क्रीन पे देख पाते होंगे, ये धनबाद का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आरक्षण, इसको नहीं देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के बारे में दिया हुआ है 19/7/2019 के अनुसार, ठीक है। ये पत्रांक संख्या है 575 करके, आप जब गूगल में सर्च करेंगे ना तो आपका खुल जाएगा वहाँ पे, और वहाँ एक पूरा जो है डिटेल्स आ जाएगा। तो जो है अनुसार आवेदक का झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए, ठीक है। उक्त के अनुसार अंचलाधिकारी अथवा उच्चतर स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। दोस्तों अगर आप ऑफलाइन देते हैं तो मान्य नहीं होगा, ऑनलाइन ही मान्य होगा, इसका आप ध्यान रखें सभी लोग। अगर ऑनलाइन नहीं है तो आपका एप्लीकेशन बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। मैं अभी भी बोलता हूँ, अभी समय है, जितने भी धनबाद के लोग हैं इसका ध्यान रखें। जो भी लोग आवेदन कर रहे हैं ऑनलाइन चाहिए। आरक्षण का दावा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र। यहाँ पे देखिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 1754, ये भी जब आप पत्रांक संख्या लिख के मारेंगे ना झारखंड, तो वो खुल जाएगा पूरा डिटेल्स। 25/2/2019 के अनुसार अंचलाधिकारी अथवा उच्चतर स्तर द्वारा निर्गत ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता आप कहीं से भी हैं, 10वीं पास होना जरूरी है। चरित्र का कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आपका आपराधिक जो है इतिहास नहीं होना चाहिए। आपका जो है चरित्र जब नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराई जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे उम्र सीमा दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप
OBC SC ST से आते हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर नहीं आते हैं दोस्तों तो आपको ये 35 वर्ष तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, 35 वर्ष तक ही आपको मिलेगा और बाद में जो है दोस्तों आपको कोई छूट नहीं मिलेगा। आगे देखिए, और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है बीट स्थानीय निवासी होना अनिवार्य होगा। देखिए यहाँ पे एक स्पष्ट लिख दिया है, अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। आप अगर दोस्तों वहाँ का अस्थायी निवासी नहीं है, उस बीट संख्या का जो आप इस पे बीट संख्या डालेंगे तो दोस्तों जो है आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसका भी आप लोग ध्यान रखें, बीट संख्या आप वही डालें जहाँ का आप जो है अस्थायी निवासी हैं, यानी कि वहाँ का आप रहने वाला हैं। एक चीज़ जान लीजिए, अगर वहाँ का रहने वाला नहीं है, आप कहीं का बीट संख्या डाल दिए तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। शारीरिक जांच होगा, ये आपने तो पढ़ ही लिया होगा पूरा डिटेल्स। आवेदन करने की प्रक्रिया देखिए यहाँ पे जो डिटेल्स लिखा हुआ है, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आरक्षण का दावा हेतु, अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको जो है क्या चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए। तो देखिए जितने भी लोग हैं, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप जनरल से फाइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी चीज़ों का फ़ायदा नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ना ही उम्र सीमा में छूट मिलेगा, ना आगे चलकर आपको कुछ मिलेगा। आपको हर एक जगह जनरल से ही फाइट करना पड़ेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि जनरल का जो कटअप जाएगा आपको उससे जो है फाइट करना पड़ेगा। देखिए 189 है दोस्तों, ठीक है, आपको इसी से फाइट करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग हैं, जितना भी कटअप जाएगा इसी से आपको फाइट करना पड़ेगा अगर आप जनरल से आवेदन करते हैं तो जितने भी अभ्यर्थी हैं आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आपको उसके बावजूद भी कन्फ्यूज़न में हैं आप, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, जितने भी लोग हैं। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो है इसमें तो ऐसा कोई नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह नहीं दिया गया है, तो आप जैसे उपायुक्त कार्यालय या कहीं पे विज़िट करके दोस्तों पता भी कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, आप अगर नज़दीक में रहते हैं तो उपायुक्त कार्यालय में भी जाके आप पता कर सकते हैं, या फिर अंचल कार्यालय में दोस्तों जाकर आप पता कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको ये जानकारियाँ जो है दे दिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो जितने भी लोग हैं बिल्कुल कंफ्यूज में नहीं रहना है। और आपको अगर SC से आते हैं, ST से आते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल आरक्षण का लाभ लीजिए, फ़ायदा लीजिए दोस्तों, जितने भी लोग हैं, क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदा है। ऐसा नहीं है, आप डाल सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी है कि मैं जनरल से ही फ़ाइट करूं तो आप कर सकते हैं। इसको लेकर इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं दिया गया है, तो आप जनरल से कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए अगर सेंट्रल लेवल का जो आवेदन आता है, अगर उसमें देखें तो बहुत सारे लोग फ़ाइट करते हैं सेंट्रल में, जनरल से वो लड़ते हैं, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, आगे चलकर भी उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा, जनरल से ही फ़ाइट करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप फ़ाइट कर सकते हैं, इसमें आवेदन में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो आप फ़ाइट कर सकते हैं जनरल से, लेकिन आपको आगे चलकर फ़ायदा नहीं मिलेगा। या फिर ज़्यादा आप कन्फ्यूज़न में हैं तो आप कार्यालय में भी विज़िट करके जो है पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे अधिकारी लोग रहते हैं, आपको वो बता भी देंगे, ऐसा चीज़ नहीं है। तो दोस्तों अगर उसके बावजूद भी आप लोग कन्फ्यूज़न में हैं, कोई जानकारी चाहिए, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं, मैं देख रहा हूं कमेंट वो करते हैं कि सर हमको जल्दी अपडेट चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे पास बहुत सारे कमेंट भी आते हैं दोस्तों, मैं एक एक पढ़ता हूं और हमारे और भी काम हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, जब भी हमको टाइम मिलता है मैं एक एक चीज़ पढ़ता हूँ आपका, और मैं यही चाहता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, आपको सही जानकारी मिले, सटीक जानकारी मिले, आप वो गलती ना करें जो गलती किसी ने कर दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। और कुछ भी अगर आपको अपडेट चाहिए, जानकारी चाहिए, आपने कुछ गलती कर दिया, आपको लग रहा है, तो आप हमें कमेंट कीजिए।
मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा दोस्तों। और इस वीडियो के माध्यम से आप खुद समझ गए होंगे, हमने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया दोस्तों कि देखिए एप्लीकेशन रिजेक्ट का कारण क्या है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये जानना चाहते थे कि सर आखिर कारण क्या है जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं, आप विद प्रूफ दिखाइए हमें। तो हमने आपको प्रूफ दिखा दिया और धीरे धीरे करके सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हमने वो भी वीडियो बनाया है कि कैसे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट में चेक करना है। आप यूट्यूब के भरोसे, फेसबुक के भरोसे, इंस्टाग्राम के भरोसे नहीं रहना है, आपको खुद जाके अपना वेबसाइट में चेक करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते हैं जो अफवाह न्यूज़ भी आते हैं, खबरें आती है, सोशल मीडिया में चलता है, तो उसको ध्यान नहीं देना है। आप डायरेक्ट साइट में जाएं, साइट विज़िट करें और विज़िट करके आप देखते रहें अपना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, देवघर, दुमका, रांची, कोडरमा, खूंटी, कहीं से भी आते हैं, अपना साइट जाइए, अपना साइट में विजिट कीजिए, वहाँ देखिए, वहाँ और भी आवेदन आता है, वहाँ और भी एप्लीकेशन आते हैं, आप उसको भी डालिए दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट वाइज बहुत सारा वैकेंसी आता है, बहुत सारा अपडेट आता है, आप उसको देखते रहिए, अपना आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसकी जानकारी आप लेते रहिए दोस्तों। किसी के भरोसा पे आप मत रहिए। अगर आप कोई चीज़ का कन्फ्यूज़न आपको है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।